नरसिम्हा राव के साथ आपके रिश्ते कैसे थे? नरसिम्हा राव जी से रिश्ते अच्छे थे, लेकिन कोई प्रगाढ़ता नहीं थी उनके साथ। ये नहीं था कि उनको अप्रॉक्सिमेटी और कुछ हो। हाँ। वो थोड़ा उस किस्म के आदमी थे, मतलब हाँ। जैसे ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट के पॉलिटिशियन और भी विद्वान। और ये तो एज ए उनसे के साथ कोई जर्नलिस्ट वाला ही रिश्ता था हमेशा, क्योंकि मैं तब जर्नलिस्ट था जब नरसिम्हा राव, तो वो भी प्राइम मिनिस्टर थे, तो भी ले उनके साथ भी बहुत विदेश दौरे मैंने किए। जब वो ईएम थे, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे कि नहीं कि प्राइम प्रधानमंत्री? मिनिस्टर। अच्छा। When he was prime minister, I traveled with him अच्छा। as a journalist. हाँ। Then जर्नलिस्ट को कंटीजेंट तभी तो जाता था। हाँ। नरसिम्हा राव जी के साथ भी जाता था, मनमोहन सिंह जी के साथ भी जाता था। तो नरसिम्हा राव तभी मैं जर्नलिस्ट था, तो उनके साथ भी मैं कई विदेश यात्राओं पे गया। और एक बार स्पेन में तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उस बात से मैं प्रभावित हुआ। तो स्पेनिश जर्नलिस्ट ने इंग्लिश में उनसे सवाल पूछा, उन्होंने स्पेनिश में जवाब देना शुरू किया। हाँ। तो एकदम सब उनके जो जर्नलिस्ट थे बिल्कुल एकदम अवाक रह गए। हाँ, वो कुछ इतने 7-8 हाँ, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस भाषाएं बोलते थे। हाँ, उस प्रेस 9 भाषाएं। हाँ, उस 9। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं था। अच्छा। हाँ, तो ये जो है उनको उनके मैंने और देखा अर्जुन सिंह के बीच में जो डिफरेंसेस जो है। डिफरेंसेस, उस दौर के बारे में आप कुछ बताएंगे कि कांग्रेस उस वक्त ऐसे स्प्लिंटर हो गया था कि किस तरफ जाए, कांग्रेस बिखर जाएगी, टूट जाएगी। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि मतभेद थे दोनों में, नरसिम्हा राव जी अर्जुन सिंह जी में। एक पूरा ग्रुप एक तरफ था और वो लगातार रस्साकसी चलती रहती थी। कितनी वर्किंग कमेटी 10-10 घंटे चली, इसमें बैसा बैसी ये वो। लेकिन ये है कि मेजॉरिटी नरसिम्हा राव जी के साथ रही, और उसकी वजह शायद ये थी कि प्रधानमंत्री थे। तो हमेशा जो है ज्यादातर लोग जो गद्दी पे बैठे हैं, हाँ, जो प्रधानमंत्री तो साथ रहते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी घटने से बाबरी मस्जिद ही सब तो लगा था कि सब एकदम टूट जाएगा, सरकार चली जाएगी। लेकिन कुछ नहीं हुआ, ना इलाज ने साथ छोड़ा और ना हुआ। तो वो मुझे लगता है कुछ समय उनके साथ लोग रहे, और अर्जुन सिंह जी वो समर्थन नहीं जुटा पाया। फिर वो तिवारी कांग्रेस बनी जिसमें एनडी तिवारी और ये सारे लोग, लेकिन वो उतना नहीं हो पाया। फिर वही जब सोनिया जी ने बागडोर संभाली, जब सोनिया जी सक्रिय हुई, तब नरसिम्हा राव जी कमजोर होना शुरू हुए, क्योंकि गांधी परिवार सबके लिए जो है बहुत बड़ा माना जाता था। गांधी परिवार जिस तरह है उस तरफ सब लोग फिर देखते थे। तो जब सोनिया जी का रुख लोगों को पता चला, तो वहां से थोड़ा सी शुरू, सीताराम केसरी, अंतर नरसिम्हा राव जी को हटना पड़ा। सीताराम केसरी जी भी सोनिया जी आप जानते थे उन्हें भी? हाँ, अच्छी तरह से। और वो अच्छा, केसरी जी तो जमावड़ा लगाते थे, पत्रकार आते तो उनके पास हर एक बाबू अपना एक गद्दे पे बैठे रहते थे, सामने बेंच रहती थी। जैसे इस तरफ जेटली जी के घर में होता था, उधर केसरी जी के घर में होता था सीताराम केसरी जी का पत्रकार तो जाते रहते थे वहाँ चचा के साथ, तो सबको बड़ा अच्छा लगता था। और खबर बहुत मिलती थी, खबरें मिलती से बताते, और खबरें प्लांट भी करते थे होशियारी से। वो क्या कहना, आपको कौन सी उनकी भी अर्जुन सिंह जी से नहीं जमती थी। उनका टिकट राज्यसभा का कट गया था केसरी जी का, तो अर्जुन सिंह जी को जिम्मेदार मानते थे। उन्हीं का वो फेमस कोट था केसरी जी का कि अर्जुन सिंह ऐसा व्यक्ति है कि उसके सर में अगर कील डालो उसको भी स्क्रू बन के निकलने देगा, साधारण नहीं निकलने देगा, इतना घुमाएगा उसको भी। ये केसरी जी का फेमस डायलॉग था। हाँ, पर उनके साथ हुआ बुरा अंत में। देखो ऐसा था कि बाथरूम में बंद कर देना, ये सब क्यों हुआ? ये नहीं, बाथरूम में नहीं बंद किया गया था, कमरे में बंद कर दिया था। नहीं, कमरे में नहीं बंद किया, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और ये था कि वो उनको बनाने में सबकी सहमत थी, सोनिया जी की सहमत थी, और बने। उसके बाद जब हुआ कि सोनिया जी अब आएंगी, तो उस समय फिर उनको लगा कि नहीं, मुझे ही रहना चाहिए। तो वो एक चीज़ ऐसी थी कि फिर उसमें बाकी लोग वर्किंग कमेटी के सारे लोग ये हो गए कि भाई अब आप यू स्टेप डाउन, है ना। वो नहीं करना चाहते थे, बगावत करना चाहते थे। वो नहीं करना चाहते थे। तो उसमें तो यही हुआ कि फिर वो कांग्रेस, उनके साथ लोग बहुत रहे नहीं। मतलब कांग्रेस पार्टी में ये है कि अगर कोई गांधी परिवार से कोई आना चाहता है, या कोई मानो कि कहता है कि मैं करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, तो सबको हटना पड़ेगा ही, है ना? नहीं, ऐसा नहीं है, तमाम लोग हटना पड़ेगा। लेकिन ये कि फिर आपकी उतनी शक्ति हो कि लोग आपके साथ हो। नहीं थे लोग नहीं थे। अब जैसे अगर लोग तो होंगे नहीं, बीजेपी में ये तो एक नेतृत्व तो बन जाता है, और नेतृत्व के साथ लोग रहते हैं। जैसे बीजेपी में अटल अडवाणी जी जिधर थे उधर ही तो भाजपा रहती थी। अगर कोशिश की
बलराज मधोक से लेके कितने लोगों ने, क्या हुआ? नहीं, जैसे कि जब मोदी जी का नाम था, डिसाइड हुआ कि मोदी जी बनेंगे, तो उस वक्त अडवाणी जी जो हैं हाँ, वो नहीं वो चाहते नहीं थे। मान रहे थे। हाँ। इनिशियली लेकिन- नहीं माने, फिर वो सुषमा जी को क्योंकि भेजा अडवाणी गया। जी अडवाणी जी एक चुनाव उनके नेतृत्व में हार हाँ, गई हार थी चुकी पार्टी। थी। करेक्ट। 2009 का चुनाव उनके नेतृत्व में हार गई थी। तो पार्टी के ज्यादातर शीर्ष नेताओं का ये विचार था कि भाई ये अडवाणी जी नेतृत्व में दोबारा चुनाव लड़ना, उसमें हम सफल नहीं हो सकते वहाँ पे, है, चूंकि अटल जी ऐसा व्यक्तित्व था नहीं, तब वो तो बीमार थे, और अटल जी के नेतृत्व में देखो सब आए। तो उस समय जो है वो लोगों ने ऑप्शन के तौर पे इनको रखा, जिसमें ज़्यादातर लोगों ने, इंक्लूडिंग पार्टी अध्यक्ष राजनाथ जी वगैरह की भी यही राय थी कि मोदी जी को प्रोजेक्ट किया। नमस्ते, जय हिंद। You're watching ANI podcast with Smita Prakash. अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। इशू टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है। क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल दो? वही तो कह रहे हैं सब। ये बेबुनियाद निराधार आरोप। सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI, it does not lie.